आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक वैश्विक ऊर्जा के रूप में उभर रहा है। इसके लिए हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, बार बार सुनने को मिलता है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेंगे, जहां राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के लोग अपनी प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खाते में लैपटॉप की राशि जारी की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में हुआ। स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 2023-24 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले 89,710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को 25,000 रुपए की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिए दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की दुनिया में इंटरनेट बहुत जरूरी है। ये लैपटॉप पढ़ाई में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन लैपटॉप के माध्यम से जो कॉन्फिडेंस आया नई तकनीक के बलबूते पर आगे बढ़ने का, नई तकनीक के लिए वास्तव में, क्योंकि अब ये आधुनिक तकनीक के जमाने में गूगल की दुनिया है, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, नवाचार की दुनिया है। हम सब देख लें कहाँ हमारा अपना देश 142-45 करोड़ का और इजराइल जैसा देश केवल नई तकनीक के बलबूते पर, जिसकी खुद की आबादी 1 करोड़ भी नहीं, वो तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बीच क्या क्या कर लेता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश में जैविक खेती पद्धतियां और मूल्य संवर्धन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। ये कार्यशाला राज्य कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में कृषि विभाग द्वारा आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जैविक खेती के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसे प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव मदद करेगी। उन्होंने सुझाव दिया है कि जैविक उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए मेलों का आयोजन किया जाना चाहिए, जैसे कि वन मेला, कार्तिक मेला और व्यापार मेला होते हैं। वैसे ही जैविक उत्पाद मेला भी आयोजित किया जाए ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। केंद्र सरकार ने अचानक दिल का दौरा पड़ने से बढ़ती मौतों को रोकने के लिए कक्षा 9वीं से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक बैठक बुलाई है। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है। राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। हालांकि आज से एक बार फिर मौसम में बदलाव आने के संकेत हैं। दिन रात का पारा फिर से लुढ़केगा। मौसम विभाग ने तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का अनुमान जताया है। भोपाल, ग्वालियर में बादल छा सकते हैं, जबकि इंदौर, उज्जैन में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी के आखिरी दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले की तहसीलों में जनपद स्तर पर सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए 24 फरवरी से 7 मार्च तक शिविर आयोजित किए जाएंगे। छिंदवाड़ा में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मोहखेड़ के आरोग्य केंद्र जूनाझर कला में मानसिक स्वास्थ्य शिविर और जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। रतलाम नगर को स्वच्छ बनाने के लिए अमानक पॉलिथीन और डिस्पोजल पूर्णता प्रतिबंध के तहत 4 दुकानदारों से डिस्पोजल जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की गई। और खजुराहो में संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आदिवर्ध संग्रहालय के दूसरे चरण का लोकार्पण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।